सत्यानाश हो। ए बौरिया, बौरिया। प्यारी बहनों, आज हमारी रेलवे कॉलोनी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हम लोग खतरे में आ गए हैं, तो उसका हम लोगों को डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो हमारी कॉलोनी में गंदगी फैला रहे हैं। इस तरह से तो हमारी बहू बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे हैं कि नहीं? सही, बिल्कुल ठीक कह रही है प्रभा। तो भाई देखो, अगर इन लोगों को रोकना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, है ना? इसीलिए हमने क्या किया पता है? अपने पति के यूनियन की तख्तियों को चुरा लिया और उससे नई तख्तियां बनाई है, समझे? और उससे क्या करेंगे हम लोग? उस सरला को भगाएंगे, उसके परिवार को भगाएंगे। सही कह रहे हैं? तो चलो बहनों चलो। क्या हुआ दादी जी? हम दाल घर पे उगाते हैं का? कि तूने सारी दाल बर्बाद कर दी। सुबह कहा था पीस के जाना, बड़ी बना के जाना, सब करके गई होती तो क्या होता है? देख इतनी सारी दाल, 500 रुपए की दाल बर्बाद कर दी। दादी जी वो ऑफिस में ना बहुत लेट हो गया था मुझे, इसलिए मैं ऐसे छोड़ के चली गई, ये सोच के कि मैं शाम को जब वापस आऊंगी तो कर दूंगी। और मैं मम्मी जी को बता के गई थी इसके बारे में, लेकिन जब वापस आई तो परी के बारे में पता चला तो टेंशन में भूल गई। हाँ वो कहा है अम्मा जी, हमको बता कर तो गई थी, फिर वो सब परी का ये परी का लगा रखा है। परी ने शादी की है, कोई तमाशा किया है कि सारी अपनी गलती सरकार है उसके नाम पे। और तू इसके पल्लू की पताई मत कर, गलती की है वो समझा। आज इधर की उधर सरकार है। परी 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 नहीं अम्मा जी, हम ये कह रहे हैं कि इन सब बातों में ना समय नहीं मिला है, तो फिर आपने फिर बोला था कि मिठाई बनाओ, तो तो कहा सुना रही है? हमने कहा कि परी की शादी हुई तो मिठाई बनाओ सुना रही है? नहीं, हम ही कह रहे थे समय नहीं मिला बस। पानी पिला हमका। अच्छा एक घंटा और भीगती ना सड़ जाती दाल। चलो अब शुरू करो, पीसो। और अभी क्या, अभी बना दो बड़ी। अभी कजा के पंचांग ले आए मुहूर्त निकालने के लाने, फौरन बनाना शुरू कर दे। अम्मा जी, ये पीसते पीसते तो रात हो जाएगी ना इसको। हाँ तो हम बना देते हैं ना बड़ी, फिर सुबह ऑफिस भी जाना है। अरे वो कहा है कि तुम्हारे हाथ की बड़ी खा खा के हम बूढ़े हो गए, अब तो हमें बहुरिया के हाथ की बड़ी खानी है, हैं? शुरू कर दे। जी दादी जी। और सुन, बड़ी हो जाए फिर ऊपर सुखाने जाएगी ना, तो बड़ी के ऊपर पतला कपड़ा डाल देना, वरना ओस से दाल फैल जाएगी। जी दादी जी। अम्मा जी पानी, एक काम करते हैं, ये दाल पीस देगी, हम बड़ी डाल देंगे। हैं? ये ले तेल सरका दे पूरा का पूरा कान में ताकि सुनाई दे। हमने कहा बहुरिया के हाथ की बड़ी खानी है। ठीक है। और सुन, अदरक और लाल मिर्च भी डालना बराबर से अंदर। ये दूसरे मसाले तो पीसना भूल गए हैं हम। तो पीसो फिर। हाँ जी। कपड़ा दे, पतला कपड़ा दे, चल दे कपड़ा ला। का ऑफिस से है? हाँ जी, बॉस का फोन है। उठाओ।
हाँ जी सर। मुझे पता चला कि तुम प्रेजेंटेशन के बाद बिना किसी से पूछे घर चली गई। हाँ सर, वो प्रेजेंटेशन खत्म हो गई थी तो मैं घर आ गई थी, थोड़ा काम। हाउ कैन यू बी सो रिस्पॉन्सिबल रिया? उस दिन तो बड़ा भाषण दे रही थी, अब क्या हुआ तुम्हारी मोरालिटीज का? हाँ सर, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहाँ से आ गई? मेरा ऑफिस का काम खत्म हो गया तो मैं घर आ गई क्योंकि घर पे काम था। ये तुम्हारे घर पे रोज रोज ड्रामे होते रहेंगे तो क्या रोज रोज छुट्टी लेती रहोगी तुम? एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरी फैमिली को काम के बीच इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी है मेरी फैमिली, आपका काम और ऑफिस उसके बाद आता है। अच्छा, अगर आपकी प्रायोरिटी फैमिली है तो फिर फैमिली संभालिए ना, ऑफिस क्यों आती है? आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या आप मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं रेजिग्नेशन दे दूं? सर, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि अभी जो छुट्टियां मैंने ली है ना, वो जो मेरी पहले की छुट्टियां थी उनमें से ही ली। तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। और अगर आप फिर भी मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं रेजिग्नेशन दूं तो मैं आज ही हेड ऑफिस में आपकी कंप्लेंट करूंगी और उनको बताऊंगी कि रियलिटी क्या है। अगर मैं सही हूं तो मैं किसी से नहीं डरती। बाकी आपको जो करना है आप कर लीजिए। वारी बहुरिया, हाँ, तूने तो बास की ऐसी तैसी कर दी। अब पी सीधा। ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। बॉस को डांट लो तो चलेगा, लेकिन ये दाल, 1 किलो दाल पीसनी रात तक थोड़ा असर भी नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम उसमें पीस लेंगे, तुम इसमें शुरू कर दो। है अच्छा, सूजी हाय हाय, सरला हाय हाय, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। अरे ये क्या हो रहा है? पर हमको क्या करना, हमको तो बस ये तमाशे का मजा लेना है। वैसे एक बात तो है, हमारी ससुराल ना एकदम नौटंकी कंपनी है, हमको तो टिकट लगा देना चाहिए, बहुत बढ़िया कमाई हो जाएगी। सरला सूजी हाय हाय, सरला, अरे जल्दी जल्दी करो, आ गई, वो आ गई, सरला आ गई। अरे लो लो, अरे क्या पगला रहा था? ये पैसा रखो, जाओ भागो। बता रहे हैं पर ना कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। सारी उम्र आलू प्याज खाने को तरसती रहोगी, ऐसे आलू प्याज बर्बाद कर रही हो। बस आने दो उसका, बस बस बस। तुम्हें अकल नहीं है, हैं? अरे बड़ी नेतागिरी सूझ रही है, हैं? अगर हम पर विश्वास नहीं है तो हिरण्या से पूछ लो, पूछो इससे। किसी ने तो इसकी अपनी शादी का लहंगा हमारी लड़की को शादी में पहनाया था। क्या मुसीबत है, अब कौन सा नया पचड़ा खड़ा कर दिया? अरे हमने तुम लोगों को शादी का खाना नहीं खिलाया तो तुम लोग ही टुच्चागिरी पे उतर आए। हम बता रहे हैं हमारी मर्जी से हमारी लड़की की शादी हुई है। ये चुप रहो जी, ये सबूत है रनिया, पूछ लो रनिया से, सबूत है। देखो सरला, ये रनिया को तो तुम बीच में लाओ मत, हम अच्छे से जानते हैं इसने कोई लहंगा वहंगा नहीं पहनाया। ये चालाक औरत खुद को बचाने के लिए ना ये कहानी को बना रही है। देखो सरला, ये कहानी तो तुम बनाओ मत। कहानी हम सुना रहे हैं, हम सुना रहे कहानी। अरे कहानी तो ये सुना रही है। ये क्या हमारी लड़की का हाथ पकड़ के हमारी लड़की का लेके गई थी मंदिर में शादी कराने के लिए? बताइए, इसे कैसे पता चला? अरे हमारे चेहरे पे तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही है। अरे हमने तुम्हारी बेटी को कोई मंदिर नहीं छोड़ा। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, फिर तुम्हें कैसे पता चला प्रभा रानी कि हमारी लड़की ने भाग के शादी की है? पूछो। हाँ, ये बात तुम पता है कि पूछ रही है। हाँ। जिस पंडित ने परी की शादी करवाई थी ना, हाँ। उसी ने बताया। अच्छा, तो वो पंडित इनका प्राइवेट पर्सनल पंडित है, उसने इनके घर में आके इनके कान में बताया कि हमारी लड़की ने भाग के शादी की है। अरे पंडित ने हमको नहीं बताया, पंडित ने बताया दूध वाले को, हाँ। दूध वाले ने बताया हमको, और हमने इस सबको बता दिया। वाह वाह, बुड़बकों की महारानी है, देखो है बुड़बक कहीं की। अरे किसी ने किसी को बताया और किसी ने किसी से सुना कि किसी की लड़की ने कहीं जाके किसी के मंदिर में शादी कर ली है, और ये हमको बता रही है कि वो हमारी परी ने भाग के शादी की है। बताइए, तुम जाके अपना दिमाग का इलाज कराओ ना भाई। कैसे चटर चटर बोल रही है बेशरम औरत है। बेशरम हम हैं कि बेशरमी है? बता, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। क्या हुआ? चलो रनिया इधर आओ। सुनो, अच्छा अभी गौर से सुनो।
अगर तुम चाहती हो ना कि हम तुमसे सच्चा प्यार करें, हैं, तो फिर बोल दो इनको जाके कि जो परी को लहंगा है वो तुमने दिया है, ठीक है? और वो उसने ना भाग के शादी नहीं की है, उसकी शादी हमने अपनी मर्जी से करवाई है। चलो बोल दो। अच्छा ठीक है, आप कह रहे तो हम कह देते हैं। ठीक है। हाँ चलो चलो। अरे ये सुनिए ना, हमारी एक शर्त है। कैसी शरत? आपको हमारा हाथ पकड़ना होगा। है? अरे यार जिंदगी भर के लिए तो तुम्हारा हाथ थाम लिया है, पति परमेश्वर बन के फंसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, सबके सामने का हाथ पकड़ के बैठे तुम्हारा। और नहीं तो का हाथ पकड़ना होगा सबके सामने, वो भी, और जब तक कि घर के अंदर नहीं चले जाते ना तब तक पकड़ना होगा। अगर आपने हमारा हाथ छोड़ दिया ना तो हम सबको सच बता देंगे। अरे यार ये तुम मौके का गलत फायदा उठा रही हो, तुम अब बता रहे हो, हैं? मतलब ब्लैकमेल कर रही हो हमको। अरे हम कोनो ब्लैक फीमेल और ब्लैकमेल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि बस आपको हमारा हाथ पकड़ना होगा और सबके सामने पकड़ना होगा। वो पुराना वाला डायलॉग सुना है ना आपने, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तो बस आप बताओ हम हाथ पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो, नहीं तो हम जा रहे हैं बताने। हाँ हाँ चलो ठीक है, पकड़ लिया। चलो ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना। फिरी की लस्सी टिकाने का बहुत शौक है, हमें सब पता चल गया है। अभी बुलाते हैं रनिया के चाचा को, फिर बताएंगे तुम्हें। अच्छा, तुम बताओगे? हम बताएंगे। क्या है? हाँ, बात करो बात करो। शांत हो जाइए आप लोग, एकदम शांत हो जाइए। चाची की बात सुनिए ना, अब हमारी भी तो सुनिए। हमारी मम्मी तो एकदम सही बोल रही है। ये चाची ना आप लोग को झूठ पे झूठ टिकाए जा रही है। हाँ अरे कहा चाची, क्या करती हो तुम? हैं, बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। हमारी मम्मी जी तो एकदम मैया के समान है। ओ बेशरम, काहे सबके सामने हाथ पकड़ के खड़ी है? हाथ छोड़ हमारे लड़के का। अरे कहते हैं हाथ छोड़। मम्मी, अरे यार मम्मी हाथ तोड़ दोगी यार। अरे छोड़ हाथ। अरे मम्मी, अरे जी इसको जी, आपको पता ना आपने हम हाथ काहे पकड़ा है? अरे तुम चूड़िया करा दिया हैं? जो कर रहे हैं हम आपके भलाई के लिए कर रहे हैं यार, अभी चुप रहो, पकड़े रहने दो हाथ। चलो तुम चालू हो जाओ। हाँ तो हमारी मम्मी जी एकदम सच बोल रही है। परी को लहंगा हम ही ने पहनाया था। यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं यकीन हो रहा है? हाँ हम आपको फोटो हम दिखाते हैं भी। हाँ दिखाओ। ये देखो किसका लहंगा है? तुम्हारा लहंगा है? हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि परी को, परी है ना ये, मतलब सबकी मर्जी से शादी हुई है उसकी, हमने पहनाया था लहंगा। देख लिया मोहल्ले वालों, देख लो सब, देखो ये कैसी औरत है, एकदम झूठ बोलती है। अरे इस मोहल्ले की सबसे बड़ी असामाजिक तत्व ये है प्रभा। सबकी बदनामी करती है और सबकी लड़कियों की बदनामी करती है, इधर की बात उधर करती है, लगाई बुझाई करती है। ये बहुत दुष्ट आत्मा है, हम बता रहे हैं। अरे इसको ना बिल्कुल इसकी बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए। सत्तू की अम्मा, पता है सत्तू की अम्मा क्या बोल रही थी? ये बोल रही थी कि तुम्हारी लड़की 1-2 दिन में किसी के साथ भागने वाली है। अरे इसे कैसे मालूम? अरे इसे कैसे मालूम लड़की भागने वाली है? अरे ऐसी औरत को, ऐसी दुष्टात्मा पापात्मा को इस मोहल्ले में रहने देना चाहिए का? नहीं। भाई हमारा तो मसला तैयार हो गया बेटा, बड़ी का लाओ हम फेंट देते हैं। पर मम्मी काय फेंटेगी? भौरिया फेंटेगी, तू ही करना। हाँ पूरी बड़ी तू ही बनाना। ओ प्रीतिया, निम्मो, पालकी भेज दे का तुम्हारा लाने। जी दादी आए। हाँ चलो, बड़ी रखने में मदद करनी पड़ेगी। और छोटी रानी तुम जाना स्टोर रूम से टोकरियां निकालना, साफ ऑफ करके रखना। हाँ ए तू आज ऑफिस नहीं गई, कल दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं दादी, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं भाभी, पता है मेरे बॉस तो इतने अच्छे हैं, कभी किसी चीज के लिए एक्सप्लेनेशन मांगते ही नहीं है, काफी अंडरस्टैंडिंग है। मुझसे कुछ गलती हो भी जाती है ना तो एज अ फ्रेंड मुझे ट्रीट करते हैं। पता है कभी कभी ऐसे लंच में मैं खाना नहीं खाती और काम करती रहती हूँ तो आके बोलते हैं प्रीति काम बाद में, पहले खाना। वाह तो बहुत अच्छी बात है। बड़ा याराना है। कल इस्तीफा दे देना, कल के कल नौकरी बंद। दादी जी प्रीति क्यों इस्तीफा देगी? कितनी मुश्किल से नौकरी मिलती है और ऐसे कैसे? ये गलत बात है। तुम हमें सिखाओगी का गलत है और का सही है। हमारे पोतियों की जिंदगी के साथ का करना चाहिए, कैसे फैसले लेने चाहिए, तुम हमें सिखाओगी। पर दादी परिधि की गलती की सजा हमें क्यों? बेटो रानी तुम बहुत ही छोटी हो,
इतनी बड़ी नाई हो गई कि हमसे सवाल करो। जितना हम कहते हैं उतना ही कान में सरकाव, समझी ना। हमने कह दिया सो कह दिया। पर इसमें दी की क्या गलती है? अरे गलती की नहीं है तो क्या हुआ, गलती हो तो सकत है ना। है? परी देख, इतनी समझदार है फिर भी इतनी बड़ी गलती कर बैठी, तो बड़ी भोली है। ये कैसी बात हुई दादी जी? क्योंकि आपको लगता है कि प्रीति से गलती हो सकती है, आप इस बेचारी का करियर खत्म कर दोगी? दादी जी, प्रीति ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये एक बहुत सुलझी हुई लड़की है। इसने आज तक आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। चुप रहो ना रिया। अम्मा जी कह रही है ना एक बार के प्रीति नहीं करेगी नौकरी, छोड़ देगी नौकरी तो छोड़ देगी नौकरी। पर क्यों मम्मी जी? प्रीति ने कोई गलती नहीं की, आज तक अपनी आजादी का कभी गलत फायदा नहीं उठाया। बस परी ने शादी की है, फिर भी देखा नहीं आज कैसा तमाशा हुआ। अरे कछु ऊंच नीच हो गया हमारी प्रीतिया के साथ, हमारी तो नाक ही सरक जाएगी।